सारे दर्शकों ने अमित खटकड़ की राम राम। फिलहाल गांव खटकड़ में मौजूद हाँ खटकड़ टोल पे, और आप क्लिप देखने लग रहे हो। जो भी पूरा प्रोग्राम है आप उसकी क्लिप देखने लग रहे हो। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती गांव खटकड़ की धरती पे मनाने लग रहे हैं, और पूरा हरियाणा में इतना बड़ा प्रोग्राम पहले कभी नहीं हुआ था। तो पूरी रूपरेखा आप देखने लग रहे हो। और स्वामी आदित्य वेश जी हमारे साथ है, युवा सन्यासी स्वामी आदित्य वेश जी हमारे साथ है। उनसे पूरी की पूरी बात करेंगे, पूरी रूपरेखा है जो। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते अमित जी, कैसे हो? ठीक है स्वामी और जी, सुनाओ। ठीक है। हरियाणा की धरती पे आज तक का सबसे बड़ा महासम्मेलन होने जा रहा है गांव खटकड़ की धरती पे। देखो हमारे लिए तो फख्र की बात है ये, और पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए फख्र की बात है। तो क्या कुछ कहना चाहोगे? बस यही अमित जी, पिछले लगभग 2 महीने से सारे साथी लगे हुए हैं, और आज भी आप देख रहे हैं यहाँ सैकड़ों साथी काम करने में लग रहे हैं। लगभग 200 आदमी आज इसमें पूरे पंडाल की व्यवस्था में लगे हुए हैं। कुछ हमारे वर्कर्स हैं जो वॉलेंटियर्स हैं, कहीं आप देख रहे हो लड़ी लगा रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं, सैकड़ों महापुरुषों के चित्र लगा रहे हैं। दूसरी तरफ टेंट वाले साथी हैं, मेरे ख्याल में 15-20 साथी तो सुबह से कुर्सी लगाने में उनका और कोई काम नहीं। उससे पहले 40 साथी ऐसे थे जो मैटिंग जो है ना बिछाने लग रहे थे और पर्दे लगाने लग रहे थे, और कम से कम भी मेरे ख्याल में 15 साथी इनके होंगे जो पंखे लगाने लग रहे हैं सबके लिए। और जो रसोई है उनके 50 के आसपास साथी तो आज ही आ चुके हैं, जो किचन बनेगी, मतलब कल रसोई बनेगी। और 200 साथी उनके कल आएंगे जो पूरा दिन खाना बनाने के लिए लगे रहेंगे। और हम लोग 20,000 लोगों के लिए खाने का प्रबंध कर रहे हैं, जिसमें ऋषि लंगर के लोग आर्य समाज हिसार की ओर से जो है ना वहाँ हलवा भी है देसी घी का, सब्जियां भी हैं, और जो भोजन एक तरह से ऋषि लंगर है वो साथ में चलता रहेगा, साथ में कार्यक्रम चलेगा। तो बहुत से साथी लगे हुए हैं बनाने में ही। मैं बताया आपको 200 से ज़्यादा साथी बनाने वाले होंगे, और 100 से ज़्यादा साथी जो प्रोफेशनल हैं बांटने वाले वो भी रहेंगे, हमारे वॉलेंटियर्स हैं वो भी साथ में रहेंगे। तो हम लोग तो स्वागत के लिए खड़े हैं, सबके स्वागत के लिए। स्वामी जी अगर देखा जाओ तो हरियाणा में देखो, अगर राजनीति की बात करें तो बड़ी बड़ी रैलियां होती रहे हैं, लेकिन एक समाज को बदलने का बीड़ा उठा कर पहली बार ऐसा देखा जाओ कि हरियाणा की धरती पे ऐसा कुछ प्रोग्राम होने लग रहा है। अमित, आपने देखा होगा रैलियों का एक सबसे वीक पॉइंट ये होता है कि उनको पैसे दे के, उनको शराब पिला करके जो है ना वो ले आ जाता है, रैली में इकट्ठा किया जाता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। स्वतः स्फूर्त जो है ना लोग अपने आप जो इस कार्यक्रम में पहुँच रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता से हम लोग मिले। आपने तो देखा, हम 151 गाँव में गए, उसके बाद यहाँ 11 गाँव में डोर टू डोर किया। हम लोगों ने कहा भाई साधन का क्या करोगे लोग? बहुत लोगों ने कहा हम तो ट्रैक्टर ट्रॉली में आएंगे, क्योंकि खटकड़ टोल ट्रैक्टर ट्रॉली से जुड़ा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली में आएंगे, अपने साधनों से आएंगे, व्यक्तिगत गाड़ियों से भी आएंगे, बसों से भी आएंगे, बहुत से गुरुकुलों के ब्रह्मचारी भी आएंगे। तो पूरे हरियाणा से हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ आएंगे, उन्हीं के लिए हम लोग लगे हुए। और दूसरी बात यह कि इतना बड़ा कार्यक्रम लोग इसको रैली भी मान सकते हैं। हम लोग पहले जैसे जलसा कहते थे, तो ये आर्य समाज का सम्मेलन है। जितना ऊंचा कद ऋषि दयानंद का है, उन्होंने समाज में कुरीतियों के खिलाफ जो जंग लड़ी है, इतने बड़े महापुरुष को इतने बड़े सम्मेलन के द्वारा ही श्रद्धांजलि दी जा सकती है। इसलिए कार्यक्रम इतना बड़ा कर रहे हैं। देखो भाई, या कोई रैली नहीं है, कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, लेकिन हम कह सकें कि भाई स्वामी जैसे आदित्य वेश जी है, ये भी लगातार समाज में जो सामाजिक बुराइयां हैं उनके खिलाफ लड़ते आने लग रहे हैं, और हमेशा मतलब समाज के लिए ही काम करते रहे हैं। स्वामी जी जैसे है ना, हरियाणा की अगर हम बात करें, हरियाणा में सबसे ज़्यादा अगर युवाओं की बात करें, हरियाणा में सबसे ज़्यादा युवा हैं ये लोग, मतलब बताओ हैं, लेकिन नशा की तरफ बढ़ते जाने लग रहे हैं। वो पहले वाली बात नहीं रही हरियाणा में भी। वैसे भी ना अमित जी, पूरे देश में ही युवाओं की संख्या जो ना मोर देन 60% है। इतने युवा जिस देश में है उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। अभी मैं किसी के घर पे गया हुआ था, कुछ घटना हो गई थी उनके घर में, तो वहाँ बैठ के मैं तो उन्होंने भी वहाँ यही चर्चा थी कि पूरा नौजवान नशे ने बर्बाद कर दिया है। नशे को से युवाओं को बचाने के लिए, और इस बांगर की भूमि की जो हम लोग अगर बात करें, जितना फिर ये इसके बाद का जो एरिया है, जितना पंजाब से लगता है सब बर्बाद हो रहा है। पंजाब के बॉर्डर से लगता हुआ जितना एरिया है वो नशा, चाहे सूखा नशा है, स्मैक, हीरोइन, गांजा जो है वो है, चरस है। और सरकार ने ऐसा कर दिया, एक तरफ तो नशा मुक्ति अभियान शुरू कर दिया, दूसरी तरफ ठेके जो है अनलिमिटेड कर दिए कि गांव में कितने ठेके खोलो, तुम्हारी आबादी ज़्यादा तो ज़्यादा ठेके खोलो। बच्चों की उम्र घटा दी, शादी की उम्र जो है ना वो भी कम कर दी, दारू पीने की वही बराबर कर दी कि शादी के एक तरफ शादी की तरफ जाओ, दूसरी तरफ शराब भी पीना प्रारंभ कर दो। इन चीज़ों को आवश्यकता है कि इन चीज़ों को रोक लगा करके आम समाज को और सरकार को, दोनों को सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा, तब हम लोग जो है इस नशे से जो है ना निजात पा सकते हैं। और आज अगर नौजवान नहीं बचा, अगर आप हरियाणा की बात कर रहे हैं, आज अगर इस नौजवान को नशे से नहीं बचाया गया तो आने वाले 15 साल में गांव के गांव खाली मिलेंगे, आपको कोई नौजवान देखने को नहीं मिलेगा। नशा इतनी तेजी के साथ युवाओं में बढ़ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। गाँव खटकड़ के हमारे सरपंच साहब भी पहुँचे हैं, इनसे भी बातचीत करवाएंगे। सरपंच साहब राम राम। आप करो। ठीक हो?
बहुत बढ़िया। अच्छा, गांव खटकड़ की धरती पे इतना बड़ा महासम्मेलन होने लग रहा है, तो आपके क्या कुछ विचार है? ये जी हमारे भाग हैं, मैं तो यूँ कहूँ कि इस गांव के भाग जाग के आर्य समाज ने जो दबे लोगों को जागरूक कर रहे हैं ये, क्योंकि नशा की तरफ है बोल रहे थे स्वामी जी, नशा की तरफ तो कहने की बात ही नहीं रही, घर घर में एक एक दो दो तो सारे हो रहा है। बिल्कुल। तो बाकी हम तो सौभाग्य मानना इस काम का, इतनी अच्छी शुरुआत अपने टूर खटकर टूर से हो रही है, जहाँ पर किसानों ने भी अपना धरना दिया था और विजय हासिल करी थी। तो अगर ये मुहिम छेड़ी है तो हम तो ये कहते हैं कि बहुत ही अच्छी है। और मैंने तो ये कहा था स्वामी आर्य वेश को, मेरे गांव में एक महीने में एक प्रोग्राम होना चाहिए ताकि जवानों पर थोड़ा सा असर पड़े, बच्चों पर। और महीने में एक कोई सारी समाजी हमने देव जो स्कूलों में भी उसका एक क्लास लगवाओ। मैंने ये कहा था हेड मास्टर को, मैं कह दूँगा दोनों स्कूलों में महीने में एक बार उनका आधा घंटा प्रोग्राम दिया जाए, क्योंकि जो उनसे पीने लग रहे नहीं वो तो लग के रहे हैं और तो नहीं चालू होंगे। मैंने ये कहा था और बहुत अच्छी मुहिम है, हम इनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। भाई देखो, आपने पूरा का पूरा रूपरेखा देखी और आज 22 तारीख है, कल का ये प्रोग्राम है, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूरा का पूरा परिवार ने अपने साथ पहुंचना है और वीडियो ने आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। जय जवान जय किसान।